और पुलिस और कानून को भी कम तकलीफ हो, क्योंकि आगे चलकर अगर आप मारपीट करते हो, सुसाइड करते हो, दूसरे को मर्डर करते हो तो आपको तो तकलीफ़ होगी ही, साथ में कानून को भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे केस पेंडिंग है। पुलिस को भी तकलीफ़ होगी क्योंकि उनके पास ही बहुत सारे केस पेंडिंग है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आप सोच विचार कर लो और उसके बाद शादी विवाह करो। उच्चतम मूल्य, उच्चतम आदर्शों के चक्कर में ज़्यादा आचार्य प्रशांत जी के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। उच्चतम मूल्य वाली लड़का लड़की जल्दी कुछ मिलने वाली नहीं है। मिल जाती है तो अच्छा है, उसी से कर लो। नहीं मिलती है तो पर भी एवरेज मूल्य वाली लड़का या लड़की से ही शादी विवाह आप कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य प्रशांत जी को देखता हूँ, वो उच्चतम मूल्य की बहुत बात करते हैं, उच्चतम आदर्श। वो चाहते हैं कि हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो नवजुवती हैं, वो उच्चतम मूल्य वाले बने, उच्चतम आदर्शों वाले बने, और हमेशा वो उच्चतम मूल्य और उच्चतम आदर्श की बात करते हैं। अब जिस वीडियो में भी देख लीजिए, उच्चतम मूल्य और उच्चतम आदर्श, ये दो शब्द का प्रयोग तो ज़रूर बार बार करते हैं। तो मैं आचार्य प्रशांत जी को एक सलाह देना चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो में, कि आचार्य प्रशांत जी, आप क्यों नहीं एक मैट्रिमोनियल साइट बना देते हैं, जिसमें आप जो लड़का और लड़की हैं जिनको आप उच्चतम मूल्यों का ज्ञान देते हैं, उनका आप खुद इंटरव्यू लेंगे, चाहे रिटन एग्जाम होगा तो वो सब लेंगे, और उसके बाद जिसको आप पाएंगे कि ये उच्चतम मूल्य वाला लड़का और या उच्चतम मूल्य वाली लड़की है, उसी को उस मैट्रिमोनियल साइट पर अपना बायोडाटा या प्रोफाइल जो भी हो उसको अपलोड करने का मौका देंगे। ऐसा करके अगर आप हर एक दिन कम से कम 50 लड़का और लड़की भी ढूंढ पाते हैं तो यार ये बहुत बड़ी बात है भाई। हर एक दिन अगर 50 भी जुड़ते जाएंगे तो एक साल में कितने हज़ार लड़के हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे लड़का और लड़की ही कल जाके शादी विवाह अगर करते हैं तो उनसे एक उच्चतम मूल्य वाला बच्चा पैदा होगा, और इस तरह से उच्चतम मूल्य वाले बच्चे हमारे देश का विकास करेंगे, हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने में मदद करेंगे। तो आचार्य प्रशांत जी से मैं ज़रूर कहूँगा कि इस तरह का आप उच्चतम मूल्य वाला एक मैट्रिमोनियल साइट स्टार्ट कीजिए। और बल्कि मैं आचार्य प्रशांत जी से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सर, क्या आपके लिए पॉसिबल नहीं हुआ एक उच्चतम मूल्य वाली लड़की खोजना? आपको भी तो शादी विवाह की ज़रूरत पड़ी होगी ना, आपके भी माँ बाप चाहे होंगे ना, और आपका भी जिस तरह से दिखाया जाता है आपको भी ज़रूर कुछ हुआ होगा। तो आपको नहीं इच्छा हुई कि उच्चतम मूल्य वाली लड़की मैं खोज लूं, और हकीकत यह है कि शायद आपको उच्चतम मूल्य वाली लड़की मिली नहीं। तो आप इस चीज़ को आप क्यों नहीं समझ पाते हो आचार्य प्रशांत, कि जब आपको उच्चतम मूल्य वाली लड़की नहीं मिल पा रही है तो बाकी लड़कों को भी उच्चतम मूल्य वाली लड़की नहीं मिल पाएगी। तो बेचारे क्या करें? मतलब जो हमारे देश में कम से कम 50 करोड़ युवा लड़का और लड़की हैं, वो लोग क्या करें? मतलब शादी विवाह करे या ना करे, क्योंकि उनको तो फिर एवरेज मूल्य वाली लड़की से ही शादी करना पड़ेगा या एवरेज मूल्य वाली लड़का से ही शादी करना पड़ेगा, जिस तरह से मैंने एक एवरेज मूल्य वाली लड़की से ही शादी किया। जो चीज़ आपके लिए असंभव है भाई, उच्चतम मूल्य वाला लड़का खोजना, उच्चतम मूल्य वाली लड़की खोजना, और ये अच्छा है कि आप शादी विवाह नहीं किए, क्योंकि आपको भी एक एवरेज मूल्य वाली ही लड़की मिलती। और मैं यह भी कहता हूँ कि आपका भी मूल्य जो है ना, वो एवरेज मूल्य ही है। मुंह से आदमी चाहे कितना भी बड़ा बड़ा बात कर दे, आपका भी मूल्य जो है वो एवरेज मूल्य है, लेकिन आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। तो मैं यह कह रहा था कि अच्छा हुआ आपने शादी विवाह नहीं किया, नहीं तो कल जाके आपको अपने बच्चे के लिए भी उच्चतम मूल्य वाली लड़की या लड़का खोजना मुश्किल हो जाता भाई। फिर उनको या तो अविवाहित रहना पड़ता है या पता नहीं वो लोग क्या करते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आचार्य प्रशांत जी कि यार ना, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें भी फेंकना सही नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए कि 90% 99% लोग जो हैं ना, एवरेज मूल्य वाले ही हैं, और आप भी एवरेज मूल्य वाले ही हो। आप शादी विवाह नहीं किए इसका मतलब यह नहीं कि आपका जो मूल्य है बहुत ऊंचा उठ गया, या रजनीश शादी नहीं किए तो उनका मूल्य बहुत ऊंचा उठ गया। ऐसा कुछ मत समझो यार, ऐसा कुछ दूसरे लोगों के सामने ऐसा कुछ इंप्रेशन जमाने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि शादी विवाह नहीं करने का मतलब आप बहुत ऊंचे मूल्य वाले हो गए, ऐसा कुछ नहीं है।
बाकी दोस्तों जो युवा पीढ़ी के लड़का और लड़की हैं, मैं उनसे वही बोलूँगा जो अपने बेटे से भी बोलता हूँ कि भाई आप जागरूक बनो, समझदार बनो, इंटेलिजेंट बनो, चीज़ों को समझो। जिस लड़की से शादी करने वाले हो उसको भी समझो, उसके हॉबी को समझो, उसके विचार को समझो, उसको किस तरह के सिनेमा देखने पसंद है उस चीज़ को समझो, किस तरह के उसके खाने पीने का पसंद है वो सब चीज़ को देखो, ताकि कल जाकर आप दोनों के बीच में जो ज़्यादा खटपट होता है ना वो खटपट कम हो और डिवोर्स लेने की नौबत नहीं आए। तो दोस्तों शादी विवाह के पहले यही सब कुछ हम लोग कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। एक दूसरे को समझ लेते हैं, एक दूसरे के खान पान को समझ लेते हैं, हॉबी को समझ लेते हैं, उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, मुझे क्या पसंद है क्या ना पसंद है। इन सब चीज़ों का जितना ज़्यादा टैली होगा उस चीज़ को मिला लेते हैं और जहाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट टैली होता है उससे हम शादी कर लेते हैं। और प्यार मोहब्बत अपने जगह पर तो है ही। एक दूसरे के साथ अगर जीने की कुछ इच्छा पैदा हो जाती है, जैसे कि मुझे भी हुई, तो अगर आपस में कुछ कुछ होता है तो कुछ होने के अलावे इन सब चीज़ों को भी आप थोड़ा सा समझ लो, एक दूसरे का क्या खाने पीने का है, क्या रहने का है, और उसके बाद आप शादी विवाह कर लो। तो मेरा तो ऐसा ही विचार है दोस्तों, क्योंकि मैं भी कुछ इसी तरह से शादी विवाह किया हूँ। बाकी मर्जी आपकी है दोस्तों, क्योंकि महान दार्शनिक जो लियो टॉलस्टॉय हैं, जो उन्होंने बोला है ना कि एवरी मैन हैज़ बीन बोर्न टू लिव विथ हिज ओन माइंड। हर एक आदमी अपने दिमाग से, अपने विचार से जीने के लिए पैदा हुआ है। तो आप भी अपने ही दिमाग से, अपने ही विचार से, अपने ही मर्जी से जीने वाले हो, अपने ही मर्जी से शादी करने वाले हो। तो सोच समझकर थोड़ा सा फैसला करके शादी विवाह करो, जिससे कि आपको भी कम तकलीफ़ हो, माँ बाप को भी कम तकलीफ़ हो, आपकी बीवी को भी कम तकलीफ़ हो, हस्बैंड को भी कम तकलीफ़ हो, बच्चे को भी कम तकलीफ़ हो, कम से कम दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो, और पुलिस और कानून को भी कम तकलीफ़ हो। क्योंकि आगे चलकर अगर आप मारपीट करते हो, सुसाइड करते हो, दूसरे को मर्डर करते हो, तो आपको तो तकलीफ़ होगी ही, साथ में कानून को भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे केस पेंडिंग है। पुलिस को भी तकलीफ़ होगी क्योंकि उनके पास ही बहुत सारे केस पेंडिंग है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आप सोच विचार कर लो और उसके बाद शादी विवाह करो। उच्चतम मूल्य, उच्चतम आदर्शों के चक्कर में ज़्यादा, आचार्य प्रशांत जी के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। उच्चतम मूल्य वाली लड़का लड़की जल्दी कुछ मिलने वाली नहीं है। मिल जाती है तो अच्छा है, उसी से कर लो। नहीं मिलती है तो पर भी एवरेज मूल्य वाली लड़का या लड़की से ही शादी विवाह आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।